नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 16 नवंबर 2023। पिछले दिन थी 15 नवंबर। सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का हो रही थी भारत और न्यूजीलैंड के बीच, जहां पर विजय प्राप्त की है भारत। उसके लिए सारी भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए चलते हैं। कंग्रेचुलेशन सभी को। इंडिया विक्स यूएस विक्स के चार्ट पर यूएस विक्स नीचे की तरफ है, मार्केट सपोर्ट के बेहद करीब है। यहाँ पर इक्विटी मार्केट में तेज़ी बने रहनी चाहिए। उसके बाद यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड वो भी नीचे की तरफ आ रही है, धीरे धीरे करके सपोर्ट के करीब ये भी पहुंच चुकी है। जो ट्रेंड लाइन थी ऊपर ले जाने वाली, उससे ऊपर ही ट्रेड कर रही है। मार्केट में थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आ गई है, बहुत बढ़िया बात है। मार्केट में ये भी चार्ट भी अच्छी संकेत दे रही है। यूएस ऑयल क्रूड ऑयल के चार्ट में भी वही बात, देखिए कितना बढ़िया चार्ट में चार्ट की संरचना हो गई है। तो देखिए आप सपोर्ट हमें ड्रॉ कर लेना है इसके करीब, जहाँ पर पिछली कई दफ़ा मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस ले चुके हैं, यानी कि 874 के आसपास मार्केट में सपोर्ट है। गोल्ड बेहद अच्छी लेवल पर है, 1900 के लेवल के लिए हम वेट कर सकते हैं। अब जो लॉन्ग करने की जो अब लेवल पर उभर कर आ रही है वो ये लेवल है, यानी कि 1936 के आसपास मार्केट में लॉन्ग किया जा सकता है। गोल्ड की बात करें तो यूएस 100 नैस्डैक की चार्ट ने ऑल टाइम हाई के बेहद करीब है। यहाँ बेहतरीन लेवल पर मार्केट ट्रेड कर रही है। रेजिस्टेंस यहाँ पर तोड़ने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर बेहद अच्छी लेवल पर मार्केट बनी हुई है। इस लेवल को हमें अब हटा देना चाहिए। हाँ, आप रेजिस्टेंस पर मार्केट ट्रेड कर रही है। 15,860 के आसपास है मार्केट, और यहाँ पर एक ब्रेकआउट आएगी या रिट्रेसमेंट आएगी, वक्त ही बताएगी। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन अच्छी है। अब मार्केट से एग्जिट लेने की बात नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग जो पार्टिसिपेशन है वहाँ से घटाना नहीं चाहिए अपनी होल्डिंग। S&P 500 में भी बेहतरीन तेज़ी और मार्केट एक रेसिस्टेंस के बेहद करीब आ चुकी है। हम एक बार के लिए इस लेवल को रेसिस्टेंस मान लेने चाहिए हमें, तो ये लेवल हो जाती है। देखिए यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रही है 4536। ये लेवल बेहद महत्वपूर्ण लेवल हो जाती है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल में भी बेहतरीन तेज़ी दिखाई पड़ रही है, और हमें जो रेजिस्टेंस के करीब ट्रेड करने लगी है सभी इंडाइसेस, सभी जो तमाम चार्ट्स है वो स्ट्रेंथ दिखा रही है। इक्विटी मार्केट के चार्ट में देखिए ये जो रैली आई है कितनी कम दिनों में आई है। देखिए ये रैली कहाँ से आई है, 32,394 से अब 35,000 के करीब। ये जो बेहतरीन रैली है बहुत ही कम दिनों में आ गई है। इसके बाद डाउ जोन्स के बाद हमें देखना है डाउ जोन्स के बाद देखेंगे इंडिया के मार्केट। इंडिया विक्स अभी भी बनी हुई है अपनी 11.11 के आसपास मार्केट है। यहाँ पर बहुत दिनों से मार्केट ट्रेड कर रही है, बेहतरीन लेवल है। इंडिया विक्स के बाद इंडिया 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी हमारे डिज़ायर्ड लेवल के नीचे आना चालू हो गई है, बेहतरीन बात है। यहाँ से मार्केट में सपोर्ट दिखाई पड़ रही है 7.09% तक मार्केट आ सकती है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वो भी एक ब्रेकआउट के बेहद करीब है। मार्केट ब्रेकआउट देने के लिए बेताब दिखाई पड़ रही है। उसके बाद डाउ जोन्स डॉलर इंडेक्स को देखेंगे। डॉलर इंडेक्स में तेजी का जो सिलसिला थी वो नरम होती हुई दिख रही है। ये अच्छी बात हो जाती है। अब हमारे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लाइन उभर कर आ रही है 102। तो देखिए डॉलर इंडेक्स में गिरावट की मतलब है यूएसडी आईएनआर में गिरावट होनी चाहिए, लेकिन यूएसडी आईएनआर अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रही है, यानी कि इंडिया की करेंसी वीक हो रही है यूएसडी के अगेंस्ट।
यूरो यूएसडी अब बेहतरीन तेज़ी दिखा रही है मार्केट में। सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, रेजिस्टेंस मार्केट को मिल जाएगी 1.09 के करीब। बेहतरीन यूरो यूएसडी के जो रैली वो दिखाई पड़ रही है। इसके बाद बिटकॉइन बिटकॉइन में भी तेज़ी 37 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चल पड़ी है, बेहतरीन तेज़ी दिखाई पड़ रही है। 30,400 के ऊपर जब एक बार मार्केट में तेज़ी आई है वो 20% कब कवर कर लिया वो पता ही नहीं चला। इसके बाद इथेरियम में भी तेज़ी के बाद रिट्रेसमेंट भी हो चुकी है। 1914 ये है फिर से लॉन्ग करने की लेवल। अभी के लिए मार्केट में बेहतरीन रैली, बेहतरीन तेज़ी दिखाई पड़ रही है। बैंक निफ्टी में भी मार्केट एक रेंज बाउंड जो दायरे है उसके अंदर ही है। ब्रेकआउट देने के लिए मार्केट को 44,635 के ऊपर ट्रेड करना चालू करनी पड़ेगी। फिर निफ्टी का चार्ट पर भी उसी तरह की एक अच्छी रुझान दिखाई पड़ रही है। मार्केट मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करने चालू कर दिया है। 19,775 ये लेवल है मार्केट में इंटरमीडिएट ब्रेकआउट का। निफ्टी में भी वही तेज़ी और सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी भी लगभग 200 पॉइंट ऊपर है। रेजिस्टेंस के करीब पहुंचने की ज़रूर कोशिश करेगी निफ्टी। सेंसेक्स का चार्ट भी तेज़ है। सेंसेक्स का रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रही है 65,853 के आसपास। मार्केट उसके बेहद करीब ही है। तो देखिए ओवरऑल मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रही है। जो जहाँ पर मंदी आनी चाहिए वहाँ पर आ रही है, यानी कि बॉन्ड यील्ड पर और डॉलर इंडेक्स पर और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स, यूएस विक्स, इंडिया विक्स सभी अच्छी संकेत दिखा रही है। मार्केट में इन्वेस्टेड रहने चाहिए, लॉन्ग पोजीशंस को कंसोलिडेट करनी चाहिए और अच्छी संकेत है उसको बनानी चाहिए। तो आज सुबह के लिए अपडेट इतना ही। आपसे गुजारिश होगी जो आप इफेनो ट्रेड कर रहे हैं उस सभी को कि अपना पोजीशंस को हेज्ड रखें और तैयार रहिए, क्योंकि मार्केट में हलचल आ सकती है किसी भी मोमेंट। आप अनहेज्ड ना रहे। तो आज इतना ही, बाद में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। अगर हमारे काम अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।